ओम शांति। तो आज सतगुरुवार के दिन बाबा की मुरली सभी ने सुन ली। हाँ, सभी सुनकर बैठे। ठीक है, आप लोग भी सभी सुनकर बैठे। ठीक है, ठीक है। तो आज की मुरली सुनकर मैं विचार कर रही थी कि हम शायद कभी कभी बाबा के कार्य को ही नहीं समझते, है ना। क्योंकि हम जब बाबा के पास आते हैं तो देहाभिमान में होते हैं ना, तो यही सोचते हैं कि हमारे लिए बाबा आया है ना, हमारे लिए बाबा आया है। अब जब हम कहते हैं हमारे लिए बाबा आया है तो माना देहाभिमान में सोचते हैं कि मैं जो इस समय जो भी जीवन मेरी है और उस जीवन में जो भी मेरा दुख का अनुभव है उससे मुझे छुड़ाकर अभी सुख देने के लिए बाबा आया है। और फिर हम बाबा के ज्ञान को भी उसी के लिए यूज़ करते हैं। बाबा मुरली में 2 शब्द कहते हैं, हद और बेहद। मुझे नहीं पता कि हम बेहद के सुख को समझते हैं या नहीं, है ना। हम हद के सुख को ही समझते हैं कि इस वर्तमान समय में सुख और दुख किस प्रकार से हम अनुभव कर रहे हैं, उसी को समझते हैं। बाबा हमें स्वर्ग की राजाई देना चाहता है, लेकिन स्वर्ग की राजाई के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। किस किस को नशा है मुझे स्वर्ग में मालिक बनना है, स्वर्ग का राजा बनना है। हाँ, समझते हैं, सोचते हैं ऐसा कि मुझे स्वर्ग में राजा बनना है। कई बार सुनते हैं कि बाबा स्वर्ग की राजाई देने आए हैं, लेकिन यही समझते यहीं पे थोड़ा सुखी शांत हो जाए बहुत है ना। कोई स्वर्ग की राजाई के बारे में नहीं सोचते। और जैसे ही हम इस थॉट प्रोसेस में आते हैं कि यहीं पे हो जाए तो हम बेहद से हद में आ गए ना, हम बेहद से हद में आ गए। और बाबा का सारा ज्ञान हद को त्याग बेहद में जाने का है, और हम फिर हद में ही फंसे रहते हैं ना। फिर यहीं पर कुछ हो जाए, यहीं पे ठीक हो जाए, यहीं पे अच्छा लगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात कही, जिसमें मोह होगा वो अंत घड़ी याद आएगा, है ना। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। गीता भी हम पढ़ते थे तो जानते हैं कि गीता का अंतिम पेपर क्या है, अंतिम अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। लेकिन फिर भी मोह तो यही रहता है, और यही समझते हैं कि यही वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ जो हमारा लगाव है, क्योंकि उसी की वृद्धि, उसी की उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। उन्हीं संबंधों, उसी शरीर, उसी धन की वृद्धि और उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम शायद ज्ञान को समझते नहीं, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि इस समय पर आज बाबा 3 शब्द कहते हैं, वफादार, और कौन बताएंगे और 2 शब्द कौन से हैं? हाँ, वफादार और फरमान बरदार और सर्विसेबल, है ना। तो बाबा कहते हैं 3 बनना है, वफादार, फरमान बरदार और सर्विसेबल बनना है। और बाबा का फरमान क्या है? बाबा का फरमान क्या है? आत्मा समझ याद करो। बाबा का फरमान है, अपने सर्व खजाने भारत को स्वर्ग बनाने में लगाओ। आज बाबा ने बार बार स्वर्ग बनाने की बात की। भारत को हम स्वर्ग बनाने में अपने सर्व खजाने लगाएं। हमारे पास बाबा ने, बाबा का दिया हुआ
तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, गुण, शक्तियाँ, अनुभव, बुद्धि, सब चीज़ों का खजाना है। अब हम देखें कि जो बाबा का फरमान है कि हम इस खजाने को स्वर्ग बनाने में लगाएं, और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि जो करेगा सो पाएगा, है ना। जब तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें ही अपने खजानों से स्वर्ग की रचना करनी है। अगर हम स्वर्ग बनाने में अपना खर्चा नहीं करेंगे तो फिर स्वर्ग में मालिक हम कैसे बनेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने सर्व खजानों को सफल करो। सक्सेसफुल, जिसको दुनिया में कहते हैं सफल, है ना, सफलता पाने वाला। तो सफलता की विधि बाबा ने क्या बताई है? सफल करना। बाबा ने बताया है कि सतयुग में जब हम विश्व महाराजन, विश्व महारानी की बात करते हैं तो सबसे जो सफलता स्वरूप की पराकाष्ठा है, दैट इज़ द हाईएस्ट यू कैन बिकम। तो वो जो सफलता स्वरूप की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सफल करना होगा। इस समय पर अपने सर्व खजाने सफल करना होगा, यही बाबा का फरमान है। अब हम सफल करते हैं अपने खजाने। बाबा ने, मैं कई बार विचार करती हूँ, बाबा हमें गुणों का खजाना देते हैं, शक्तियों का खजाना देते हैं, लेकिन कभी विचार करना हमारी शक्तियाँ और हमारे गुण खर्च कहाँ हो रहे हैं। मानो मेरे पास सहन शक्ति है ना। अब आप देखना, अगर आपको एक एक से सबसे पूछूंगी ना कि सहन शक्ति का प्रयोग करते हैं तो कहेंगे हाँ करते हैं, सभी करते हैं। बाबा ने शक्तियाँ दी तो प्रयोग तो करते हैं ना। कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? लौकिक में करते हैं, है ना। कहाँ करते हैं? देखो सीधा उत्तर आता है, लौकिक में करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने हद की प्रवृत्ति में करते हैं। कभी सहन शक्ति का प्रयोग सेवा में नहीं करते, है ना। सहन शक्ति का प्रयोग सेवा में नहीं करते। तो हम देखें कि हमें शक्तियां भी मिली तो हम उन शक्तियों का प्रयोग भी कहाँ कर रहे हैं? कर्म बंधन चुक्त करने में कर रहे हैं, सुकर्म बनाने में नहीं कर रहे हैं। कर्म बंधन चुक्त करने में कर रहे हैं, वो भी यथाशक्ति कर रहे हैं कोई, है ना। इसीलिए सर्वशक्तियाँ हमें सर्वशक्तिवान नहीं बना रही, यथाशक्ति प्रयोग हो रहा है। और वो भी कहाँ हो रहा है? अपनी हद की प्रवृत्ति में हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि हम सेवा के लिए सह रहे हैं या सेवा के लिए समा रहे हैं या भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में मेरी सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग हो रही है, ये कितने जने कह सकेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है वो सेवा अर्थ है, और सेवा में जब हम सफल करेंगे तो सफलता मिलेगी, तो हम वो बनेंगे जिसके लिए गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। जहाँ देवताओं के खजाने में कोई मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उस स्थिति में पहुँचने के लिए हमें अपने खजाने हद नहीं बेहद में लगाने होंगे, है ना। अब हम कहते हैं, कई बार कहेंगे कि हम परख शक्ति, निर्णय शक्ति यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? क्या सेवा में कर रहे हैं या अपनी लौकिक जीवन में कर रहे हैं, है ना। कई बार कहेंगे हम समेट रहे हैं, हम विस्तार को संकीर्ण कर रहे हैं, पर किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? क्या हद में कर रहे हैं या बेहद में कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम बेहद में अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, अपने ज्ञान को यूज़ करते हैं, तब वो वृद्धि को पाता है, क्योंकि उससे दुआओं की कमाई होती है। जब हम उसको हद में यूज़ करते हैं तो हाँ, नए विकर्म नहीं बनते, आपने अप्लाई किया तो नए विकर्म नहीं बने, लेकिन पुण्य का खाता नहीं बनता। पुण्य का खाता नहीं बनता क्योंकि वो तो फोर्स्ड चॉइस है, वो ऑप्शनल नहीं है ना। घर में कोई गालियाँ दे रहा है तो या तो विकर्म बनाओ या चुप रहो,
है ना। तो वो फोर्स चॉइस है, लेकिन सेवा चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस है। और जब हम कॉन्शियस चॉइस लेकर श्रेष्ठ कर्म में अपने सर्व खजाने लगाते हैं तो उससे पुण्य का खाता बनता है ना। आज आप देखो, हम कहते हैं हम संबंधों में शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कौन से संबंध? जो संबंध हमें ड्रामा अनुसार मिले हुए हैं, जिन संबंधों के बारे में हमारे पास चॉइस नहीं। कोई चॉइस है? आप छोड़ सकते हो उनको। कहते हैं हम इनको बहुत सहते हैं, नहीं छोड़ दो। क्यों सहते हो? छोड़ दो ना, क्यों सहते हो? है ना। तो छोड़ नहीं सकते, वहाँ सहते हैं। लेकिन आप समझते हो कि बाबा क्यों कहता है कि जो अपना जीवन लगाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे? क्यों कहता है? आज मेरे पास चॉइस है ना। हम चाहें तो सेवाधारियों के साथ रहें, ना चाहें तो ना रहें। अकेले भी रह सकते हैं ना, रह सकते हैं, लेकिन क्यों? चार आत्माओं के साथ चॉइस से रहते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, सेवा अर्थ रहते हैं। तब जाकर वो शक्तियाँ जब उसमें लगाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो ये जो सेवा में लगाना और अपने विघ्नों को काटने में लगाना या कर्म बंधन चुक्त करने में लगाने में बहुत अंतर पड़ जाता है। आप देखो, चाहे शांति की शक्ति है, चाहे प्रेम की शक्ति है, चाहे सुख की शक्ति है, चाहे ज्ञान के पॉइंट्स हैं, कहाँ अप्लाई हो रहे हैं? कहाँ अप्लाई हो रहे हैं वो हमें देखना है। इसीलिए बाबा का जो फरमान है कि तुम अपने सर्व खजाने, आज बाबा की पूरी मुरली इसी के बारे में है ना, कि हम ड्रामा प्लान अनुसार शिव बाबा की श्रीमत पर कल्प पहले मिसल है ना, याद और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो बाबा ने आज ये मुरली क्यों चलाई? क्योंकि फरमान बरदार माना बाबा का ये फरमान मानने वाले बच्चे। तो हम, और जब बाबा कहते हैं जब तुम ये करोगे तो तुम बेहद के मालिक बन जाओगे, तब तुम्हें कोई चीज़, ना सुख, ना शांति, ना संपत्ति, ना समृद्धि, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 21 जन्मों तक। लेकिन हम इतना बड़ा सौदा करते हैं, क्योंकि देखो बड़े रिटर्न के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है ना। आपको पता है बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है कि जो दूरदर्शी होता है ना, उसको नज़र आता है कि मैं लोन लेकर भी अगर आज ये ज़मीन खरीद लूँगा, इसका भाव 10 साल में बहुत बढ़ने वाला है, तो मेरा लोन तो चुक्त हो ही जाएगा, मुझे बहुत कमाई होगी। लेकिन जो वैसा होता है ना, जिसको इतनी दूरदर्शिता नहीं होती है, वो सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं भले आज तुम्हें थोड़ा कष्ट भी हो, भले ही तुम्हारे स्वभाव संस्कार तुम्हें दुख भी दे, लेकिन इस बात को समझो कि सफल कर कर सफलता कैसे पाई जाती है, वो विधि बाबा सिखा रहे हैं। तो बाबा हमें देखो, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 कैसे गए? तो ये जो आज 3 क्वालिटी बाबा कहते हैं ना, वफादार, फरमान बरदार और सर्विसेबल, इसमें ब्रह्मा बाबा नंबर 1 थे। अंत घड़ी, अंतिम दिन भी बाबा के अंदर क्या देखा? कि अपना समय, अपना संकल्प सफल किया है ना। अंत में भी क्लास करा कर है ना विदाई लेकर गए। अंतिम दिन भी ऐसा नहीं कि क्लास नहीं कराई, बोला कि बच्चों को बुलाओ, बाबा क्लास कराएंगे। तो अंतिम दिन तक सफल करने वाला नंबर 1 गया। तो हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन से क्या सीखा है ना। तो बाबा कहता है फॉलो फादर। तो फॉलो फादर कैसे बनेंगे? जब हम बाप समान फरमान बरदार बनेंगे। और बाबा का फरमान है अपने सर्व खजाने सफल करो। और बाबा ने एक बात बताई है कि जो सर्व शक्तियाँ ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सफलता पाते हैं। आज हम शक्तियों को यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ यूज़ करते हैं? और अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं तो हमारी शक्तियाँ कर्म बंधन चुक्त करने में भी कई बार सफल नहीं होती, कर्म बंधन बनाने में सफल हो रही है ना। क्योंकि सह भी रहे तो मोहवश सह रहे, लोभवश सह रहे है ना। कई बार कहेंगे हम बहुत सहते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है ये भी नहीं है
कि ये कर्म बंधन चुप्त हो, ये कारण है कि इनके साथ हमारा मोह है, तो इनको कुछ कहना नहीं है इसलिए चुप है। या लोभवश कि यहाँ तो मेरा घाटा हो जाएगा या इनके साथ संबंध बिगड़ जाएगा, तो इनसे जो प्राप्ति होने वाली है वो नहीं होगी, तो अपनी सहन शक्ति भी वहाँ यूज़ हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा लगता है कि हम बहुत सह समा रहे हैं, लेकिन जो हमारे गुण या शक्तियाँ हैं वो भी कहाँ यूज़ हो रहे हैं। कई बार ऐसा कहेंगे हम बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन योग कब कर रहे हैं? अपनी सुविधा पर कर रहे हैं, अपने टाइम पर कर रहे हैं। कोई उठकर बाबा के टाइम पे योग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अपने टाइम पर अपना समय काटने के लिए। इंटेंशन है टाइम पास का, है ना, इंटेंशन है टाइम पास का, लेकिन कहेंगे हम पीस ऑफ माइंड सारा दिन देखते हैं, है ना। तो ये भी हमें देखना होता है कि हमारा इंटेंशन क्या है, क्योंकि बाबा जो आज कहते हैं ना अंदर बाहर एक समान होना, तो हम दिखते क्या है और अंदर क्या है वो बहुत बड़ी बात है। कई बार कहेंगे कि हमने बाबा के लिए ये किया, बाबा के लिए हम चुप रहे या बाबा के लिए हमने, लेकिन अगर देखा जाए तो उसी परिस्थिति में वो क्यों किया, अन्य परिस्थिति में वो क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटेंशन बाबा का नहीं है, कुछ और है ना। तो ये जो हम कई बार विकारों के वश कर्म कर रहे हैं, काम विकार है और नाम सेवा का है ना, काम विकार है नाम सेवा का है। कई बार आकर्षण वश किसी से बहुत बात कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव बताती हूँ। एक माता थी, वो रोज़ अपनी डायरियाँ भरती ज्ञान मुरली के पॉइंट्स से, और फिर एक भाई को इम्प्रेस करने के लिए रोज़ पॉइंट्स सुनाती। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रही हूँ। और मैंने देखा कि लगन बढ़ती जा रही है माता की, है ना, रोज़ खूब डायरियाँ भर रही हैं। तो मुझे समझना है कि पहले तो इतनी लगन नहीं थी, मैंने कहा पता नहीं बाबा ने कुछ टचिंग दी होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बात कुछ और है ना। तो कई बार जो अंदर की स्वच्छता है वो ऐसी मलिन है और फिर बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे खूब सेवा हो रही है। तो कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे गुण हमारी शक्तियाँ विकारों वश यूज हो रहे हैं। हाँ, तो कैसे सेवा मतलब उसी तो लौकिक में नहीं रहना है है ना। तो तभी पता चलेगा जब ये समझ आए कि लौकिक अलौकिक में भेद नहीं है ना। जब हम उतना ही इन्वेस्टमेंट लौकिक और अलौकिक दोनों में करें, तब पता चलेगा कि हाँ ये भेद नहीं है, या ये आत्मा सचमुच विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा आज जो फरमान बरदार बता रहे हैं वो इसके बारे में। और बाबा कहते हैं आज जैसे बाबा ने कहा ना कि समेटने की शक्ति को यूज़ करो, चाहे सर्दी चाहे गर्मी चाहे कुछ भी। तो बाबा ने आज कहा कि कोई भी परिस्थिति आती है तो ये समझो कि ये मुझे परिपक्व बनाने के लिए आ रही है ना, मेरी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आ रही कोई भी पेपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पेपर कब समझेंगे, जब हमें नेक्स्ट क्लास याद होगी, है ना। पेपर को एग्जाम समझेगा कौन? जिसको नेक्स्ट क्लास याद होगी। जिसको नेक्स्ट क्लास याद ही नहीं है उसकी तो ये जीवन है ना। तो जीवन में ये नहीं समझ सकते कि ये विघन जो है ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। जब हम समझेंगे कि ये तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, ये संगम युग क्या है? सतयुग जाने के लिए स्टेपिंग स्टोन है। और इस संगम युग में जो भी कुछ हो रहा है उसका जो क्या कहें, उसका जो इंटरप्रिटेशन है उस सतयुग के संदर्भ में करना पड़ेगा, है ना। इस जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, इस जीवन में चाहे कोई हमें सहयोग मिल रहा है तो ये हमें समझना है कि मुझे बाबा आगे बढ़ने के लिए शक्ति भर रहा है। मुझे कोई विघन आ रहा है तो ये समझना है कि मुझे अनुभवी बनाने के लिए ये विघन आ रहा है। लेकिन वो तब जब हमें नेक्स्ट क्लास याद रहेगी कि हमें सतयुग जाना है, हमारा लक्ष्य वो है। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो ये समझना है हमारा लक्ष्य ये जीवन नहीं है, हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना है।
हाँ, तब हम विघन को विघन समझ सकेंगे। जैसे आप देखो, बच्चे एग्जाम देते हैं, कोचिंग करते हैं, तो खुद से टेस्ट भर के और टेस्ट देते हैं ना। टेस्ट आते नहीं है, वो अप्लाई करते हैं कि मुझे ये 3 डेमो टेस्ट देने हैं, और फिर अप्लाई करके टेस्ट भर के पैसे देकर टेस्ट देते हैं ताकि वो प्रिपेयर कर सके आने वाले टेस्ट के लिए। तो बाबा कहते हैं सोचो, प्रकृति तुम्हें ड्रामा तुम्हें फ्री में टेस्ट दे रहा है है ना। अभी किसी को बोलते कि जाओ, मुझे कई बार भाई बहनें कहते हैं कि दीदी आप ना हमें हमारी कमज़ोरी कमी बताया करो। तो मैं कहती हूँ जब ड्रामा बताता है तभी सुन लिया करो, है ना। किसी को अलग से क्यों पूछो कि मेरी कमी क्या, मेरी कमज़ोरी क्या है। ड्रामा तो हमें दिन रात बताता है ना, परिस्थितियों के बीच, व्यवहार के बीच पता लगता है कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर देखो कि ड्रामा कितना बड़ा तुम्हारा साथी है जो तुम्हें दिखा रहा है कि कमज़ोरी कहाँ है। जब भी कोई सीन आती है तो समझो, पूछो मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे हर्डल रेस में वो जहाँ अटकते हैं तो अपने आप को पूछते हैं ना कि यहाँ पर कौन सा एंगल लें तो ये हर्डल पार होगा। तो बाबा कहते हैं ये समझो कि पहले तो ये पेपर है, और पेपर कब समझेंगे जब नेक्स्ट क्लास याद होगी, और नेक्स्ट क्लास का एम होगा तब ये जीवन ऐसे लगेगी कि हाँ और पेपर आए तो हम और प्रैक्टिस करें, तो अंत के एग्ज़ाम में हम इतने अच्छे उत्तीर्ण हो गए, अच्छे मार्क्स से हम नई दुनिया में जाएं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर अपनी शक्तियों को यूज़ करो और अनुभव करो कि मुझे यहाँ पर क्या गुण, कौन सी शक्ति अप्लाई कर कर अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। तो बाबा ने हमें ये बात भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना, भारत को स्वर्ग बनाना और स्वयं को देवी देवता बनाना, तो उस लक्ष्य के हिसाब से बाबा हमें ये फरमान देते हैं, और फरमान बरदार बनने का भी फरमान देते हैं। और बाबा ने आज हमें वफादार, दूसरा शब्द जो कहा वो वफादार। वफादार माना, वफादार कौन होता है? वफादार कहते हैं पति पत्नी के संबंध में, है ना, लॉयल्टी, फिडेलिटी, ये सारी बातें वहाँ पर आती है। एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। तो बाबा कहते हैं एक बाबा दूसरा ना कोई जब होगा तो हम वफादार कहलाएंगे। और वफादार अर्थात एक बाबा के अलावा मुझे किसी की भी याद न रहे, ये होता है वफादार। और फिर बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनो। सर्विसेबल का अर्थ क्या होता है? सर्विसेबल माना सर्विस करने वाले सिर्फ नहीं। सर्विसेबल का अर्थ होता है जिसकी मनसा, वाचा और कर्मणा, जिसका हर संकल्प, हर बोल और कर्म सर्विस करने के लायक है। जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस करने के लायक है। क्योंकि अगर हम सर्विसेबल नहीं है तो हम डिससर्विसेबल हैं। सर्विस कोई करने की चीज़ नहीं होती। पहले तो सर्विस करने के लिए हाँ सर्विस की इच्छा होनी चाहिए, पर सर्विसेबिलिटी, जैसे मैं कहूँ कि आज मुझे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन मेरे अंदर लायकपना भी तो होना चाहिए, क्योंकि लायकपना नहीं है तो इच्छा से क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल माना जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस करने के लायक है ना। तो पहले तो हम चेक करें कि हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म सर्विस करने के लायक है ना। तो और ये कब होगा? जब हम अपने आप को स्वमान में रखेंगे, मैं सेवाधारी आत्मा हूँ ना। जैसे आप देखो, व्यक्ति स्वमान ले लेता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, है ना, या मैं डॉक्टर हूँ, तो उसकी हर संकल्प कैसा हो जाता है, यहाँ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। हर संकल्प उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके संकल्प चलते ही इस रूप से, वो किसी भी परिस्थिति में होगा उसको सूझेगा ही बिजनेस। उसके बोल भी ऐसे ही निकलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि ये तो सौदा कर रहा है। उसका कर्म भी ऐसा होगा कि मेरे को बिजनेस में फ़ायदा हो, उस दिशा में कर्म बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सबसे पहले अपने आप को पूछो, क्या मैंने ये स्वमान लिया है
कि मैं सर्विस करने के लिए हूँ या मैं विश्व सेवाधारी हूँ? अपना प्रोफेशन यही समझते हैं। हाँ, बाबा का नाम क्या है? विश्व कल्याणकारी, है ना। शिव का नाम ही कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी। तो क्या मैं भी बाबा का बच्चा बना? आज बाबा कहते हैं तुम मेरे बन गए हम बाबा के बन गए, तो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो क्या मैंने भी ये स्वमान ले लिया कि मैं सर्विसेबल आत्मा हूँ, या मैं सर्विस के उद्देश्य से हूँ, मैं सेवाधारी आत्मा हूँ? जब हम इस स्वमान को रखेंगे ना, तब हमारा संकल्प, बोल और कर्म तीनों सेवार्थ होगा। आप अपने को सेवाधारी समझते हैं? 24/7 यही काम है हमारा, है ना। हाँ हाँ, तो हम पहले सोचते थे, या कोई भी आप देखो, हमारे ऊपर बहुत सारे लेबल्स होते हैं। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम बिजनेस हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर होगा ना तो उसको पहले ही दृष्टि में दिखाई देगा ये शरीर ठीक है, ये शरीर बीमार है ना। वो पूरा स्कैन करता रहता है। हाँ, और अगर हम अपने को सेवाधारी समझेंगे तो हमें पहले ही दिखाई देगा ये आत्मा है, ये क्या ढूंढ रही है? सुख शांति ढूंढ रही है ना। और हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म उस दिशा में होगा कि इसको हम बाप से मिला दें, इसको हम इसका और इसके बाबा का परिचय दे दें। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम पहले सर्विसेबल बनो, और सर्विसेबल बनने के लिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले अपने संकल्प, बोल और कर्म को सर्विस लायक बनाओ। और वो कब बनेंगे? अपने संकल्प, जिस संकल्प से आपको सर्विस करनी है, उस मन को कैसा रखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल शुद्ध, क्लीन एंड क्लियर। बुद्धि हमारी क्लियर होनी चाहिए, मन हमारा क्लीन होना चाहिए, नहीं तो सर्विस नहीं होगी। आज बाबा कहते हैं ना, मेरे द्वारा सर्विस में विघ्न तो नहीं पड़ते, है ना। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरे द्वारा कहाँ विघ्न पड़ते हैं, है ना। लेकिन मानो कि आज मैं आपको कहूँ कि चलो मेरे साथ और एक ऑफिस में सेवा करनी है ना। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो क्या मेरी चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरा बोलना सोचना, मेरी वाइब्रेशन ऐसी है कि उनको देखकर लगे मुझे ऐसा बनना है ना। या उनको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, ये जो इनके साथ आए इनके अंदर तो इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, है ना। कई बार ऐसा भी होता है। अब आपको ये भी बता दूं कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके प्रति ज़्यादा देखते हैं, है ना, ज़्यादा देखते हैं कि देखो ये बीके हैं, है ना। हमसे तो इतना रिलेट नहीं करेंगे, देखेंगे किसको कि ये जो इनके साथ आए हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, वो कैसे हैं, वैसे हम बन सकते हैं। ऐसा नहीं बनना चाहते, है ना, तो वैसे हम बन सकते हैं। तो जिनसे हम रिलेट कर रहे हैं, जिनसे वो रिलेट कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है? क्या उनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ ये इनके जैसा हमें बनना है? उनके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, इनका बोल, इनकी एनर्जी, ऐसे हमें बनना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बाय बीइंग आवरसेल्व्स हम विघ्न स्वरूप बन जाते हैं, है ना। हमारा अपना बोल ऐसा कभी निकल जाएगा, या ऐसा हमारा कर्म होगा, या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी और रिएक्शन आ जाएगा, है ना, रिएक्शन आ जाएगा। या एक्यूरेसी नहीं है, मानो लेट हो गए, भाग भाग के आ रहे हैं, है ना, वहीं पर दिखाई दे जाएगा कि इनएक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक्यूरेट बच्चे ही सेवा करते हैं, और इनएक्यूरेसी से डिससर्विस होती है। मुझे याद है, मुझे नहीं पता ये इस स्वप्न से आप कितना रिलेट करेंगे, लेकिन मैं एक बार अमृत वेले ना नींद नहीं खुली, तो मैं सपना देख रही हूँ कि बाबा आया और बड़ा सा हॉल है, तो मेरे ख्याल शांतिवन का डायमंड हॉल ही होगा। तो सभी बच्चे ना बैठे हैं बाबा की याद में, बहुत प्यार से बैठे हैं, और एक एक बच्चा जो है बाबा सबको दृष्टि देते हुए आगे आते जा रहे हैं। अमृत वेले का समय है, और जब बाबा मेरे पर आते हैं तो बाबा देखते हैं कि मैं सोई हुई हूँ, और मेरे कारण बाकी भी दृष्टि नहीं ले रहे हैं,
है ना, सबको ऐसे नींद आ रही है क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन नींद की है। तो मैं ना उस स्वप्न को देख के बहुत घबरा गई और फिर उठी। तो जैसे उठी तो मैंने देखा 4:10 हुए थे। तो आप देखो कि बाबा ने ये एक, मैं आपको साक्षात्कार की बात बताती हूँ कि कैसे सर्विस में विघन रूप बनते हैं। ये बाबा ने उस दिन साक्षात्कार कराया कि किस तरह से यदि हम उस समय पर, जैसे सब बैठे योग में, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई वहाँ शोर कर रहे हैं, लेकिन माना आप योग युक्त नहीं है। जब योग युक्त नहीं है तो आप वातावरण को खराब कर रहे हैं और हर एक का टाइम एनर्जी खराब कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि योग भट्टी में जब बैठते हैं तो यदि आपको उबासी आ रही है तो आप आए तो थे कर्मों की कमाई करने, लेकिन आप करके क्या जा रहे हैं, है ना, आप अपने कर्मों का खाता खराब कर कर जा रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास जो आत्माएं हैं उनके लिए विघन रूप बन गए। वो भी उस समय योग नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने वो नींद के प्रकंपन फैलाए हुए। इसलिए हम क्लास में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, हम डिससर्विस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, वो भी हमें देखना है। अब बहुत सुंदर मुस्कुरा कर मुरली सुन रहे हैं, बहुत प्यार से लवलीन अवस्था में मुरली सुन रहे हैं। आप मुरली सुनने के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं। और अगर वही चीज़ आप कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो नींद वाली है या ऐसे बोझिल वाली है, तो आप प्रकंपन भी खराब कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी रॉन्ग सेट कर रहे हैं। तो ये डिससर्विस है। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनना एक पुरुषार्थ का कार्य है। अगर हम एक्यूरेट नहीं है तो हम सर्विसेबल नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि इनएक्यूरेसी बहुत डिससर्विस करती है। कई बार दुनिया वालों के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी है ब्राह्मण से, है ना, उनको पता चल रहा है। कई बार ब्राह्मण फिजेट कर रहा है ना, ब्राह्मण फिजेट कर रहा है, पैर हिला रहा है अपने, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं अपनी एनर्जी को शांत नहीं रख पा रहा, स्ट्रेस में। सामने वाले को पता चल रहा है इनको तो खुद को स्ट्रेस है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आत्मा के अंदर जो मनसा वाचा कर्मणा की एक्यूरेसी है वो सर्विस कराती है। और उसके लिए पहले तो बाबा ने कहा ना, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, इंटेंशन होना चाहिए कि मैं बाबा का राइट हैंड बनूं, मैं बाबा का ऐसा एग्जाम्पल बच्चा बनूं, शोकेस का शोपीस बनूं, जिसको देखकर बाबा को भी फक्र हो और कोई भी देखे तो उसको भी नाज हो कि ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे। और बाबा फिर हमें कहते हैं जो एक्यूरेट श्रीमत पर चले, क्योंकि श्रीमत ही हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाती। यदि हम एक्यूरेट श्रीमत पर नहीं चलते तो हम सर्विसेबल नहीं बन सकते, हमारी एनर्जी राइट नहीं हो सकती, है ना। और फिर बाबा कहते कई बार तो ऐसा भी होता है कि ट्रेटर बन जाते हैं, है ना। ये तो मैं बहुत सूक्ष्म डिससर्विस की बात बता रही हूँ, लेकिन कई बार ट्रेटर भी बन जाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता हम बाबा के पास क्यों आए हैं। वही पुराने स्वभाव संस्कार, वही जो घरों में कर रहे थे। मैं कई बार विचार करती हूँ, वैसे तो घर में आप 4 लोग होंगे ना, तो अलग अलग सबसे बात करो कि आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहेंगे, हम प्यार से शांति से रहना चाहते हैं। हर एक यही कहता है, कोई ऐसा नहीं कहता कि हम झगड़ा करना चाहते हैं या हम यहाँ पर अशांति से रहना चाहते हैं। लेकिन वो चारों लक्ष्य एक ही रखते हैं कि हमें शांति से प्यार से रहना है, लेकिन वो लक्ष्य रखते भी अपने संस्कार स्वभाव के इतने अधीन होते हैं कि कर्म ऐसे करते हैं कि परिवार में और हर जगह पर दुख अशांति होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कई बार हम जब यज्ञ में भी आते हैं तो वही संस्कार स्वभाव लेकर आते हैं। फिर यदि अपने को परिवर्तन नहीं करते तो कहते तो रहते हैं कि हम शांति और प्रेम के लिए या सुख के लिए यहाँ बाबा के पास आए, लेकिन वही कर्म करते रहते हैं, है ना। वही कंपटीशन, कंपैरिजन, वही देह अभिमान वश निंदा, वही देह अभिमान वश इसकी उसकी इसको नीचे खींचना, उसको डिफेम करना, ये कर्म करते रहते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर ट्रेटर बन जाते हैं और ऐसे बच्चे अपना भी भाग्य खराब करते हैं और यज्ञ का भी नाम खराब करते हैं, विकारों के वश होते हैं, है ना। कई बार जैसे
घर परिवार में भी यही तो प्रॉब्लम्स है ना, कोई काम के वश है, कोई क्रोध के वश है। ऐसे ही ये जो काम क्रोध के वश बच्चे होते हैं वो यहाँ यज्ञ का भी नाम खराब करते हैं। तो हम पहले समझें कि हम यहाँ आए क्यों हैं। हम बदलने आए हैं, और कोई भी बदलाव का प्रोसेस स्मूथ नहीं होता, एफर्टलेस नहीं होता। तो बाबा कहते हैं यदि हम कहते हैं हम यहाँ बदलने आए हैं, तो हम बदलने के लिए कर क्या रहे हैं वो हम अपने आप से पूछें, है ना। हम बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। और बाबा ने बदलने के लिए हमें श्रीमत दी है, स्व परिवर्तन के लिए श्रीमत दी है। अगर हम उस श्रीमत का रिगार्ड नहीं रखते तो इसका मतलब हमारा बदलने का कोई इंटेंशन नहीं है। हमें सिर्फ, जैसे हम वहाँ गार्बेज का ट्रक बने कचरा फैला रहे थे ना, ऐसे हम यहाँ भी गार्बेज का ट्रक बने वही कचरा फैलाएंगे, है ना। तो उसकी बाबा को कोई आवश्यकता नहीं। और बाबा कहते ऐसे यज्ञ का भी नाम खराब करते हैं और ट्रेटर बनकर अपनी भी गति ऐसी कर देते हैं कि 100 गुना सजाओं के भागी बन जाते हैं। आज बाबा कहते हैं ना कि सजाओं का साक्षात्कार कराया बाबा ने कि किस प्रकार अंत घड़ी सजाएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो हमने जो किया, अगर यज्ञ में भी आकर वही संस्कारों स्वभाव के वश कर्म करेंगे तो हमारी क्या ही गति होगी, है ना। तो इसीलिए हमें समझना होता है कि हम बाबा का नाम बाला करने आए हैं, बदनाम करने नहीं आए, है ना। और हमें अपने संस्कारों स्वभाव से बहुत सतर्क रहना है। हाँ, आपको अपने आप से डर लगता है? हाँ, अगर अपने आप से डर लगता है ना तो श्रीमत पर चलो। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही हमें भय मुक्त बनाता है। और श्रेष्ठ कर्म जब तक हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो देयर इज़ रीज़न कि हमारे संस्कार स्वभाव हमसे ऐसा कर्म कराएंगे जो हम खुद भी अपने से दूर होंगे, बाबा से भी दूर होंगे और अपने भाग्य से भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते अपने आप को पहचानो। बाबा ने हमें आते ही संस्कारों का ज्ञान दिया कि कैसे तुम पर 63 जन्मों का बोझ है, विकर्मों का। आपको उस 63 जन्मों के विकर्मों के बोझ को दग्ध करने का होना रहता है। हाँ, क्योंकि अगर वो होना नहीं रहता तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे हम डिससर्विस के निमित्त बन रहे हैं। तो बाबा हमें ये बातें आज बहुत प्यार से समझाते हैं कि सर्विसेबल बनो, और सर्विसेबल बनने के लिए अपनी जो मनसा वाचा कर्मणा है उसको सर्विस के लायक बनाओ। हमारे बोल कैसे हैं, हमारी भाषा कैसी, हम अपने बोल को देखें, अपनी भाषा को देखें। क्या हम करेक्शन करने वाली भाषा रखते हैं या हम किसी को रिजेक्ट करने वाली भाषा रखते हैं, है ना, या हम किसी को कोऑपरेट करने वाली भाषा रखते हैं। हर तरह की भाषा हमें बोलनी आती है, या क्या हमें लगता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोलते कुछ हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ संकल्प की एक्यूरेसी नहीं, बोल की एक्यूरेसी इतनी ख़राब होती है कि उससे बहुत डिससर्विस हो जाती है। कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ है। लेकिन बोल की एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब हम बाबा की वाणियों पर ध्यान देंगे, है ना। बाबा जो हमें कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना भरे बोल बोलेंगे, तब जाकर समझ आएगा। क्योंकि कई बार बोल के भी ऐसे संस्कार होते हैं, हर एक को कंटेम्प्ट से बोलना या हर एक को कमेंट करना या क्रिटिसाइज करना, इस तरह के बोलों की भी हमें संस्कार होते हैं। या कर्म में, क्या हमारे कर्मों में स्वार्थ भाव है या हमारे कर्मों में एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना नज़र आती है। तो ये सारी बातें हमें सर्विसेबल बनाती है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि वफादार बनो, फरमान बरदार बनो और सर्विसेबल बनो। ठीक है, ओम शांति।